रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, रेट की बात करने से पहले चंद कुछ बातें वो मैं आपके साथ क्लियर करता चलो। कुछ भाइयों के बल्कि ये सवाल हैं तो वो मैं आपके साथ क्लियर करता हूँ। 5 से 6 दिनों में मुंजी में पहले थोड़ी बहुत तेजी आई, लेकिन ये 2 दिन जो पिछले हैं इसमें ज़बरदस्त 400 से 500 रुपए फी मन का इजाफा हुआ। तो कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि सदाकत भाई हमें ये रेट फील्ड में नहीं मिल रहा, क्या करना चाहिए, व्यापारी हमें ये रेट नहीं दे रहे। तो पहली तो ये है कि आप एक व्यापारी को अगर सौदा दे रहे हो तो आप बिल्कुल उस पर ट्रस्ट ना करें। व्यापारी हजरात रेट ठीक नहीं लगाते, रेट बड़ा वो होता तो वो आपको रेट नहीं सही लगाएंगे। दूसरा एक ये कॉमन प्रॉब्लम है, कुछ भाई जो है वो अपनी मुंजी की जो फसल है वो कच्ची कटवा देती है, उसमें सब्ज दाना होता है। इस वजह से व्यापारी नखरा करता है और वो 600-700 रुपए कमी लेके आ जाता रेट में। हालांकि मंडियों से वैसे 200 से 250 रुपए तो कमी बनती है, क्योंकि व्यापारी ने लेके जाना, उसका खर्चा है, तो ये वो। तो मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी कि आप अपनी फसल जो है कच्ची ना कटवाएं, ये तरीका लगाएं, मतलब फसल को इतने परसेंट पर बड़ी तफसील से मैंने वीडियो बनाई। लेकिन फिर भी अगर कुछ भाई गलती ये कर लेते हैं, अगर वो कच्ची मतलब सब्ज दाने वाली फसल की कटाई करवा देते हैं तो उनके लिए ये तदाबीर है कि वो उसको मतलब एक जगह पे इकट्ठा करके मत रख दे। अगर उनसे गलती की हो जाती है तो फिर वो उसको खुला करके एक दिन के लिए छोड़ दे, एक दिन उसको व्यापारी मत लगाए। क्योंकि जो डिमांड है वो अच्छी मुंजी की डिमांड है, खुशक माल की डिमांड है, हर रोज उसमें इजाफा होता है। और जो सब्ज दाने वाली मुंजी उसमें जहरी बात है, उसमें मेरे ये होता है कि व्यापारी ये करता है कि इसमें वजन कुछ कम होगा, 1 से 1.5 किलो तो इसमें से निकल जाना है, वो अपना मार्जिन निकाल के उसको रेट लगाता है। तो एक तो जिम्मेदार भाई अपनी एवरेज का नुकसान कर रहा होता है। जो जिम्मेदार भाई ये समझते हैं कि कच्ची अगर मुंजी कटवाएं तो एवरेज अच्छी होगी, वो गलत समझते, एवरेज कम हो जाती। तो ये इशार से मैंने आपको बताना था कि अगर आप कच्ची कटवाते हैं, रेट कम लग रहा तो आप एक दिन के लिए उसको रख लें, अच्छे से उसको हवा लगवा लें, फिर रेट इंशाल्लाह बेहतर मिलेगा। दूसरा, अगर व्यापारी नहीं लगा रहे तो आप मंडियों के नंबर रखें। अगर आपके पास नहीं नंबर है तो कमेंट करें, मैं आपको मंडियों के नंबर शेयर करूंगा जो नंबर मेरे पास है। तो इसके बाद अब चलते हैं रेट की जानब। दोस्तों, आज भी मुंजी के रेट में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। 1692 और 15-0 की बात करें तो आज भी इसका टॉप का रेट, जो हाथ वाले अच्छी क्वालिटी की मुंजी, उसका रेट आज भी 5000 रुपए। अच्छा, जो इसमें दाना सब्ज, जिसमें सब्ज दाना ज्यादा है, 3-4% सब्ज दाना है, वो भी 4500, 4450, 4300, मतलब 4200 से ऊपर वो भी सेल हुई मंडियों में, मुख्तलिफ मंडियों में। ये मैं ओवरऑल मंडियों की आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो पंजाब में रेट चल रहा होता है। इसके अलावा अगर कनात की बात करें तो कनात जो हाथ वाला माल है वो भी 4850 तक सिरा सेल हुआ। वैसे जो उसमें थोड़ी नमी वाला माल है वो 4500, 4400 रुपए इस रेंज में सेल होता रहा है। इसके अलावा सुपरी की बात करें तो सुपरी की मार्केट में बड़ी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। वो 3800 से लेकर 4250 रुपए तक सेल हुई। कई मंडियां जो है जो बड़े हाई क्वालिटी का माल है वो मतलब इससे ऊपर 50 रुपए भी गया, 4300 तक गई। इसके अलावा हाइब्रिड की बात करें तो वो 3050 रुपए तक सिरा उसका गया है। वैसे उसका रेट 2600, 2700, 2800, मतलब जिस तरह का माल उस तरह का रेट। ईरी फैन जो है वो 3800, 3900 तक सेल हुई है। कुछ दोस्त पूछते हैं मतलब 17-18 के बारे में, तो 17-18 का जो रेट है वो कनात 11-21 वाले, मतलब 47-4800 रुपए। और अल खालिद के कुछ भाइयों ने कमेंट किए तो अभी तक उसका रेट मुझे कंफर्म नहीं है, उसका कल की वीडियो में इंशाल्लाह वो भी कंफर्म करके आपको बता दूंगा। इसके अलावा अगर मक्की की बात करें तो मक्की का जो आज का पंजाब में टॉप रेट है वो उकाड़ा मंडी गई है 2275 रुपए से 2300 रुपए, चांद डेरियां गई हैं। बाकी ओवरऑल जो पुरानी मक्की है वो 2200, पौने 2200 इस रेंज में सेल हुई। तो मक्की में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतरी जरूर आएगी। अब सरसों की बात करते हैं। सरसों वाले भाई काफी परेशान थे, तो पिछले 2 से 3 दिनों में सरसों में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली है। तकरीबन 6200 तक मार्केट चलेगी, जो पहले रुकी हुई थी 5600, 700, 800 पे रुकी थी, वो इधर चलेगी। एंड पे बात करते हैं तेल तिली की, तो तेल तिली की जो मार्केट है वो मजबूत है और 17000 से लेकर 18100, 200 तक इसके सौदे हो रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दें, हाजिर होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।